और सत्य ये है, संगीत चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, संगीत संगीत है। जब संगीत बजता है तो फिर समय पता नहीं चलता। आज तक हमारे जीवन में संगीत बजता रहा, हर क्षण संगीत बज रहा है, लेकिन वह संगीत कौन सा बज रहा है, वह कौन सा संगीत बज रहा है जिस संगीत के कारण हम इतने डूबे हुए हैं कि हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं। सुभाष भाई, वह संगीत है राग का संगीत। वह राग का संगीत मेरे जीवन में बज रहा है। वह राग का संगीत जब तक बजता रहेगा तब तक अंदर का संगीत बजने वाला नहीं है। और जिस क्षण राग का संगीत मंद होगा, जिस क्षण राग का संगीत थोड़ा धीमा पड़ेगा, हमारा अंदर का संगीत जागृत होगा, झंकृत होगा। जब अंदर का संगीत झंकृत होगा फिर राग का संगीत फिर प्रभाव दिखाने वाला नहीं। प्यारे बंधुओं, इस संगीत बज रहा है, देखो इस संगीत की धुन में आप थिरक रहे हैं, इस राग के संगीत की धुन में आप थिरक रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है। आपके थिरकते थिरकते कितने वर्ष निकल गए, लेकिन वह आनंद कम नहीं हुआ। क्यों? संगीत बज रहा है, संगीत बज रहा है। और वह संगीत जो बज रहा है वह आपको थिरका रहा है। प्यारे बंधुओं, आप थिरकते रहो। इस राग के संगीत को सुनते सुनते थिरकते थिरकते कितने भाव बीत गए। इस राग के संगीत को सुनते सुनते कितने भाव बीत गए, कोई कार्य की सिद्धि नहीं हुई, मात्र संसार ही बड़ा है। और जब तक तुम्हारे अंदर राग का संगीत बजता रहेगा तब तक संसार ही बढ़ता रहेगा। जब तक राग का संगीत बजता रहेगा तब तक संसार बढ़ता ही रहेगा। वह संसार घटने वाला नहीं है, उसके लिए वैराग का चिंतन, वैराग का संगीत बजाना पड़ेगा। देखो, मैंने देखा कभी संगीत बजता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। संगीत की आवाज सुनकर के तुम्हारा हृदय रोने लगता है, तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर उस संगीत में ऐसा क्या छपा है कि तुम्हारी आंखें नम हो गई? उस संगीत ने आखिर क्या किया है? अपना प्रभाव दिखाया है, अपना प्रभाव दिखाया है। एक कोई गाने वाला गाना गाता है, भजन गाता है, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हमारा चेहरा बदल जाता है। जब राग के संगीत से चेहरा बदल सकता है तो बैराग के संगीत से क्या चेहरा नहीं बदलेगा? अवश्य बदलेगा, अवश्य बदलेगा। बस बैराग का संगीत बजना चाहिए। आज तक बैराग का संगीत बजा नहीं है, आज तक बैराग की धुन सुनाई नहीं दी है। और जिसने बैराग की धुन सुन ली है, जिसने वैराग की धुन सुनी है, जिसके अंदर वैराग का संगीत बजा है, राग के संगीत ने उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया। प्यारे बंधुओं, बहुत समझने का विषय है। आज उत्तम शौच का दिन है। शौच मतलब, शौच का मतलब सफाई का दिन है, सफाई का दिन है। आज वह दिन है कि आज के दिन अगर सफाई नहीं हुई तो कभी जीवन काल में सफाई होने वाली नहीं। क्योंकि आज के बाद हमारे अंदर धर्म प्रवेश करने वाला है। आज तक सफाई चल रही है, 4 दिन से सफाई चल रही है। पहले दिन क्रोध को साफ किया है, दूसरे दिन मान को साफ किया है, तीसरे दिन माया को साफ किया है। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। आज लोभ को साफ करने का दिन है। और लोभ को नहीं, आज तो संपूर्ण कसायों को साफ करने का दिन है। अगर आज के दिन सफाई नहीं हुई तो मेहमान तुम्हारे यहाँ आने वाला नहीं है। मैं कहता हूं अभी तक ये धर्म नहीं थे, धर्म तो अब प्रवेश करेगा। अभी तो
सफाई के दिन थे, जब घर साफ सुथरा होता है तो मेहमान घर में आते हैं, अच्छा लगता है। ओ, जब मेहमान घर में आते हैं उसके पहले हम साफ सफाई करते हैं। अगर मेहमान को घर में बुलाना है तो साफ सफाई करना आवश्यक है। अगर साफ सफाई करोगे तो तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी, तुम्हारा स्वाभिमान बना रहेगा। अगर स्वाभिमान अपना रखना है, अपनी इज्जत बना के रखना है, तो ध्यान रखना सफाई आवश्यक है। प्यारे बंधुओं, इस देह को हमने बहुत साफ किया। इस देह के लिए 24 घंटे हमने इसके सफाई का चिंतन किया है, 24 घंटे इसको साफ किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन आप देह को साफ नहीं करते हो। प्यारे बंधुओं, निर्मल भाई नहा के आए कि नहीं आए? कल नहाया था? परसों? कब से नहा रहे हो? है? कब से नहा रहे हो? कब तक नहाओगे? है? जोर से बोलो ना। ओ, विचार करना। हमारी बुद्धि इसको स्नान कराने में लगी है। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा अक्षोभसम, सारा अक्षोभसम, सारी बुद्धि, सारा विवेक, 24 घंटे का परिश्रम, 24 घंटे का श्रम सिर्फ इस देह के लिए चल रहा है। कभी इस देह की अंदर की सफाई करते हैं, कभी इस देह की बाहर से सफाई करते हैं। ये देह गंदी नहीं होना चाहिए, ये देह गंदी हो जाएगी तो बीमारियां फैलेंगी। कभी हम अंदर से सफाई करते हैं, कभी बोले थे क्या बोलते हैं, जुलाब, कि अंदर मल जमा नहीं होना चाहिए, बाहर मल जमा नहीं होना चाहिए, अंदर मल जमा नहीं होना चाहिए। इस देह में कोई मल जमा नहीं होना चाहिए। इस देह में मल जमा होगा तो बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियां फैलेंगी तो हमारे लिए बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। समय समय पर डॉक्टरों से इस शरीर का चेकअप कराते रहते हैं कि देखो भाई, मेरी नाड़ी देखो, मेरा ब्लड टेस्ट करो, मेरी शुगर चेक करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। शायद वर्ष में एक आध बार तो चेक सब लोग करा ही लेते हैं। कोई कदाचित ऐसा व्यक्ति होगा जो चेक नहीं कराता हो, या नहीं दिखाता हो, नहीं पूछता हो किसी डॉक्टर को, नहीं पूछना ही पड़ता है। वर्ष में एक आध बार तो ऐसा मौका आ ही जाता है। विचार करना, इस देह के लिए तुमने डॉक्टर्स को दिखा लिया, तुमने चेक करा लिया, इसमें जो कमी थी तुमने इसकी पूर्ति कर दी। इस देह के लिए तुम्हारा सारा श्रम चला गया। थोड़ा सा एक शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए तो हमारा सारी बुद्धि, सारा विवेक उस रोग को दूर करने में लग जाता है। किस रोग का निदान कैसे हो, हर संभव प्रयास करते हैं उस रोग के निदान के लिए। लेकिन और कुछ रोग लगा है जो वास्तव में मेरा रोग है, मेरे पास लगा है, रोग मेरा नहीं है, लेकिन मेरे को रोग लगा है। उस रोग का निदान हमने आज तक नहीं खोजा, खोज ही नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर में ही इतने रोग हैं। उन रोगों को दूर करते करते मेरा सारा समय निकल जाता है। इस देह के रोग को दूर करते करते सारा समय निकल जाता है। देह के रोग ही दूर नहीं हो पाते हैं, हम अपने रोग कब देखेंगे? विमल भाई, कब देखोगे? महाराज सुबह आ जाते हैं मंदिर में, थोड़ी सी पूजन पाठ कर लेते हैं और थोड़ा सा फिर स्वाध्याय कर लेते हैं, और बस अभी रोग नहीं दिखा है, अभी आपने रोग नहीं दिखा है, अभी मात्र डॉक्टर्स के यहां आपने एंट्री दी है, अभी अपना प्रवेश दिया है। अगर मंदिर आए हो, पूजा करते हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो अभी आपने रोग नहीं दिखा है, अभी आपने मात्र एंट्री दी है।
क्योंकि रोग जिसको दिख जाता है वह रोग का निदान लेता है। जिसने रोग का निदान ही नहीं लिया है उसे रोग को जाना ही नहीं है, या जान करके निदान नहीं ले रहा है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि निदान, रोग पता चल जाए भाई, संजू भाई, अब पता चल जाए कि इस शरीर में कैंसर हुआ है तो क्या करोगे? दुकान पे बैठ के दुकानदारी करोगे? क्या करोगे? हैं? ओ, पता चल जाए इस शरीर में कैंसर हुआ है तो फिर दुकानदारी में मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा, संसार की अन्य व्यवस्थाओं में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इस शरीर में कैंसर हुआ है। कैंसर का नाम सुनते ही क्या हो जाता है? जितने स्वस्थ थे वो ही बीमार हो जाते हैं। नाम ही बेकार है। बीमारी का नाम सुनकर के बीमारी डबल हो जाती है। लेकिन आश्चर्य है, कितने बार समझाया जा रहा है, जिनवाणी मां बता रही है कि भाई तुमको कौन कौन से रोग लगे हैं, कौन कौन से तुमको रोग घेरे हैं, लेकिन रोगों के निदान के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। उपाय किया जा रहा है मात्र इस शरीर के रोग के निदान का, अपने निज के रोग के निदान का कोई उपाय मेरे द्वारा आज तक नहीं किया गया। हम नहीं विचार कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। बस इतना ही बहुत है। सुबह पूजन कर जाते हैं, ये कौन सा कम है? भगवान के पास आ जाते हैं, ये कौन सा कम है? हाजिरी लगा जाते हैं, ये कौन सा कम है? समय जितना होता है उतना कर जाते हैं। प्यारे बंधुओं, जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी, जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी, तब तक किसी औषधि लेने पर भी वह औषधि काम नहीं करेगी। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, देखो, जब तक परहेज नहीं करेंगे तब तक औषधि भी काम नहीं करेगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि आप खटाई मत खाना, तेल मत खाना, तेज मिर्ची मत खाना, तेज तड़का ना खाना, सादा सिंपल भोजन करना, और आपने क्या, ठीक है, डॉक्टर कहते रहते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है पहले अंदर का मल साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंदर का मल नहीं निकलेगा तब तक ये दवाई काम, औषधि काम नहीं करेगी। लेकिन हम ना तो अंदर के मल को साफ करना चाहते हैं और ना नमक मिर्च खटाई खाना बंद करना चाहते हैं, और हम ठीक होना चाहते हैं। समझना भाई, ना अंदर का मल सब करना, साफ करना चाहते हैं, ना बाहर का परहेज करना चाहते हैं। अभी किसी से बात करो परहेज की, बताओ कौन कौन तैयार है? महाराज जैसी गाड़ी चल रही है वैसी चलने दो, अभी ठीक ठाक चल रही है, काम चल रहा है, पर्याय निकल जाएगी, जैसे तैसे निकल जाने दो, फिर आगे फिर कभी मनुष्य बनेंगे तब सोचेंगे। कब सोचेंगे? अरे फिर कभी बनेंगे क्या? एक ही बार बनेंगे, दोबारा बनेंगे नहीं क्या? संजू भाई, फिर भी तो बनेंगे ना? हाँ, तब देख लेंगे। अभी तो इस पर्याय में तो कम से कम आए, आराम से थोड़ा मौज मस्ती कर लेने दो। हाँ, कर लो कर लो, कोई बात नहीं, सब कुछ करो, जो ना कर पाओ वो भी कर लो, क्योंकि पता नहीं फिर मनुष्य बने कि नहीं बने, फिर मनुष्य बने कि नहीं बने इसका भरोसा नहीं है। इसलिए जो करना चाहो सो सब कर लो। ठीक है भाई? क्यों भाई निर्मल भाई, फिर मनुष्य बनोगे नहीं बनोगे? हैं? अच्छा, हाँ हाँ, क्या दृढ़ता से कह रहे हैं महाराज, क्यों नहीं बनेंगे? अवश्य बनेंगे। हाँ खैर, ऐसी दृढ़ता होना चाहिए। लेकिन इस कब बनोगे?
योग्य पुरुषार्थ करोगे, योग औषधि लोगे, योग परहेज करोगे, योग पुरुषार्थ करोगे, योग औषधि लोगे तो दोबारा मौका मिल जाएगा, अन्यथा दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। कितने आए हो, कितने चले गए। ओ प्यारे बंधुओं, समझना, एक एक विषय को थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना, समझना कि हम कितनी औषधि ले रहे हैं, किसकी औषधि ले रहे हैं, कितना परहेज कर रहे हैं। जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी तब तक ये औषधि भी काम करने वाली नहीं है। जब तक बाहर से अंदर से कसायों का समन नहीं होगा, ये कसाएं नहीं हटेंगी, तब तक कुछ भी कर लो, कितने भी दान पूजा कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने देखा एक व्यक्ति सांध्य धारा कर रहे थे, दूसरे ने हाथ लगा दिया तो नहीं, तुम्हारा नंबर नहीं मेरा नंबर है आज, जब तुम्हारा नंबर आए तो तुम गलत पकड़ खड़े होना, आज तुम हाथ मत लगा देना, आज मेरा नंबर है। ओह बताओ, क्या वो शांति धारा शांति करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अंदर से मल छूटा नहीं है। जब तक मल नहीं हटेगा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अंदर क्रोध का भाव बैठा है, जब तक मान का भाव बैठा है, जब तक माया का भाव बैठा है, जब तक लोभ का भाव बैठा है, शांति धारा भी की जा रही है तो किससे की जा रही है? वहां भी क्या बैठा है? करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। दुनिया की शांति करो ना करो, लेकिन मेरे घर में शांति जरूर करो। और लोग शांति धारा करते ही इसलिए हैं कि शांति धारा करने से मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आपकी श्रद्धा श्रेष्ठ है, शांति धारा करने से शांति प्राप्त हो जाएगी, ऐसी ही श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन इस मान में शांति धारा मत करना कि आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर है, आज हम ही करेंगे, आज कोई दूसरा हाथ नहीं लगा दे। और धीरे से पंडित जी को या महाराज को इशारा कर दिए, महाराज नाम बोल देना मेरा शांति धारा में। क्या बोलना? शांति धारा में मेरा नाम, हाँ, इसलिए शांति पूरी हो जाए। प्यारे बंधुओं, अंदर कसायों का भाव जब तो समाप्त नहीं होगा तब तक धर्म हमारे अंदर प्रकट होने वाला नहीं है। एकदम ऐसे शांत भाव हो जाना चाहिए, ऐसे शांत होना चाहिए कि कोई बंदूक लेकर भी आ जाए तब भी हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं घूमे।